नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो कक्षा का विषय है दृष्टि दिव्यांग साथियों की कक्षाओं में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग। प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान अथवा टीचिंग के दौरान जब भी हम किसी दृष्टि दिव्यांग साथी की कक्षा में जाएं तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने हेतु सोचना न पड़े। उनके शिक्षण को कराने के लिए पहले से ही हमारी शिक्षण सहायक सामग्री तैयार होनी चाहिए। देखिए, हम आपको बताएं, एक व्यवहारिक बात है। अगर चीज आपके व्यवहारिक पक्ष में होगी, जिसको कहते हैं आदत में होगी, तो आपको उसे अप्लाई करने में फिर किसी और माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो अनायास ही आपके साथ होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आपने किसी DED BED या MAD अथवा हियरिंग इंपेयरमेंट वाली प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए किसी बिटवा या बिटिया या किसी भाई बहन को आपने देखा होगा, तो जब आपसे वो बात अपनी कहते हैं तो वे साइन भी करते हैं। A का साइन, B का साइन, C का साइन, या जो भी अपना प्रेम का साइन, मस्तक पे टीके का साइन, मम्मी का साइन, पापा का साइन, जो भी साइन है, जैसे भी साइन है, मुझे उसमें कोई मास्टरी नहीं है, जिस प्रकार का साइन है वो साइन आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो बच्चे बातचीत में सामान्य बालकों से बातचीत में साइन का प्रयोग नहीं करते, जब कभी वो HI बच्चों से साइन में बात करने लगते हैं तो उन्हें या तो समस्या आती है या तो कई कई शब्दों के लिए साइन का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वह उनके व्यवहार में नहीं उतरी। ऐसे ही जब हम किसी दृष्टिवान की क्लास लें अथवा किसी दृष्टिबाधित की क्लास लें तो भी हमें शिक्षण सहायक सामग्री का बहुतायत में प्रयोग करना चाहिए। जैसी विषय वस्तु की मांग है वैसी शिक्षण सामग्री हमें उन्हें उपलब्ध करानी ही चाहिए। इससे क्या होता है, उनके सीखने का अधिगम का स्तर ऊंचा होता है, उन्हें अधिक समझ में आता है। साथ ही साथ हम अपने कहे जा रहे शब्द को और अच्छे ढंग से और प्रमाणित रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। सभी DED SCVI के जितने भी हमारे यहाँ प्यारे भाई बहन सुन रहे हैं, सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है, आप अपने घर में ही जहां पे आप हैं इस समय अध्ययन काल में, वहां पर भी अभी मैं आप लोगों को जिस जिस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री दिखा रहा हूं, लगभग उनमें से जो आपसे बन पड़े वो सब शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उनका कॉन्सेप्ट पूर्व में ही क्लियर रहे और बताने के लिए थोड़ा घर पे ही तैयारी करके जाने में आसानी हो। तो अब हम लोग चलते हैं और जरा उन शिक्षण सामग्रियों को देखते हैं जिसका की प्रमाणीकरण, जिसका की प्रस्तुतिकरण हमें क्लास में करना है। हाँ तो साथियों, अब आप लोग देखिए, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा रिसोर्स रूम टाइप का तैयार कर रखा है, प्रदर्शन के बेस से लगाया हुआ है। लेकिन आप देखिए इसमें छोटे छोटे, जैसे मक्खी का एक स्वरूप आपके सामने है, किस तरीके की मक्खी का स्वरूप होता है, उसके आगे उनकी मूंछों का स्वरूप है कैसे, पैरों का स्वरूप कैसे, या जब कभी आप किसी दृष्टि दिव्यांग साथी को जलयान का स्वरूप देना हो, जलयान कैसा होता है, उसका तलहटी कैसी होती है, या उसके एक तरफ का भाग कैसे होता है, इन दोनों तरीकों को अगर बताना हो, टिड्डे का, कीड़े का अगर आपको देना है, या घोड़े की संकल्पना देनी है, या शेर की संकल्पना देनी है, चीते की संकल्पना देनी है, इस तरीके की संकल्पना के लिए मार्केट में बहुत से, जैसा आप एक चित्र देख रहे होंगे, बहुत से शिक्षण सहायक सामग्रियां उपलब्ध हैं इस समय। जेब्रा का स्वरूप, बकरी का स्वरूप, भेड़ का स्वरूप, बहुत सी शिक्षण सामग्रियां, सांप के या और भी स्वरूप आप लोगों के सामने मार्केट में दिखते रहते होंगे। अब हमें करना क्या है, इन सभी स्वरूपों को प्राप्त करके, इन सभी स्वरूपों को अपने तक ला करके उन्हें खुद के व्यवहार में ढालना है और अधिक से अधिक प्रयोग के लिए आगे बढ़ना है। कैसे हम दृष्टि दिव्यांग साथियों को अधिक से अधिक इसका प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें, तथा साथ ही साथ किस प्रकार से हम उनके लिए एक बढ़िया रिसोर्स रूम का गठन कर सके, रिसोर्स रूम में क्या क्या रख सके, कौन कौन सी चीजें रिसोर्स रूम में उनके लिए लगाएं जो बहुपयोगी हो, कौन कौन सी चीजें रिसोर्स रूम में अति महत्वपूर्ण स्थानों पे होनी चाहिए,
कौन कौन सी चीजें ऐसी हों जो हमें प्रदर्शन के बेस से रखनी है, जिसको खुद भी रोज देखना है और आने वाले दृष्टि दिव्यांग साथियों को स्पर्श के माध्यम से दिखाना भी है, तथा साथ ही साथ उन्हें उसका कॉन्सेप्ट भी देना है। किसी दृष्टि दिव्यांग साथी को अगर कंकाल का कॉन्सेप्ट देना है तो ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का कंकाल का चित्र उसके सामने उपस्थित करेंगे और चित्र के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको आप चाहें तो स्पर्शीय रूप में भी उसे दिखा सकते हैं। नीचे जब हम आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के फल हैं, फलों का स्वरूप है। आप चाहें तो प्रत्यक्ष अगर आपको मिल सकता है मार्केट में तो इनको लेके जाएं, उन बच्चों को दिखाएं। अगर नहीं मिलता है प्रत्यक्ष रूप में तो ये प्लास्टिक के फल जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, इनका स्वयं भी आप अनुसरण करें, खुद भी सीखें तथा ले जा करके दृष्टि दिव्यांग साथियों को भी इनका कॉन्सेप्ट डेवलप कराएं और उनको भी सिखाएं कि किस तरीके से खीरे का स्वरूप होता है, किस तरीके से बेल का स्वरूप होता है, ब्रेड का स्वरूप होता है, आम का स्वरूप होता है, इत्यादि स्वरूपों का उन्हें ज्ञान कराएं। साथ ही साथ रिसोर्स रूम के और गतिविधियों से उनको परिचित कराएं तथा बताएं कि किस प्रकार की चीज़ों को उनके लिए समाहित किया गया है, किस प्रकार की चीज़ों को उनके लिए यहाँ पे योजित किया गया है, जिससे वे आपके संस्थान में या आपके उस परिवेश में जो शिक्षण के लिए आपने बना रखा है वहाँ पे आने को प्रेरित हों और अधिक से अधिक अपने ज्ञान को पुष्ट कर सके। आशा है आप रिसोर्स रूम की स्थापना एवं खुद भी होम मेड रिसोर्स रूम बनाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको इस विषय में कोई और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।